गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। बेटा मैथ में आपका कोऑर्डिनेट चल रहा था, यानी निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, मैंने ये यहाँ पहला चैप्टर करा दिया था। इसके बाद आता है विभाजन सूत्र, यानी अंतर विभाजन का फार्मूला होता है आपका m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2, या इस तरीके से भी, यानी किताब में जिस तरीके से दिया है वैसे भी आप कर सकते हो। गलत वो भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। mx2 प्लस nx1 m/2 प्लस n/1 बटे m1 प्लस m+n। ठीक है, और बाह्य विभाजन में यहाँ दोनों जगह माइनस हो जाता है, वही यही फार्मूला रहता है, लेकिन बाह्य विभाजन में इन दोनों जगह माइनस लगता है। ठीक है, यानी सारी जगह प्लस की जगह माइनस हो जाता है। अब आता है मध्य बिंदु के निर्देशांक। यदि आपको दो बिंदु दिए हुए हैं तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। तीसरा नेक्स्ट फार्मूला है, त्रिभुज के तीन अगर बिंदु दिए होते हैं तो केंद्र के निर्देशांक निकालने का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ठीक है, अब ये बिंदु सवाल है आपका, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3,5 और 8,10 से 10 को मिलाने वाली रेखाखंड के आंतरिक 2:3 में विभाजित करता है। यानी पहले वाले बिंदु को हम x1 y1 मानेंगे, दूसरे वाले बिंदु को x2 y2 मानेंगे, और इसके जो निर्देशांक दिए हुए अनुपात दिया हुआ है ये m और n हो गया। फार्मूले लगाएंगे आप, x बराबर m(x2) प्लस n(x1) अपॉन m प्लस n। m की जगह पे m का मान लगा दिया, x2 की जगह पे x2 का मान लगा दिया बेटा, प्लस n की जगह पे n का मान लगा दिया, x1 की जगह पे x1 का मान लगा दिया। ठीक है, इन दोनों m x2 के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो मल्टीप्लाई का चिन्ह है, यानी दो पदों के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता तो मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16 प्लस 3 तियाँ 9 बटे 5 25, वो 16 और 9 को जोड़ेंगे आप तो 25 आएगा, 25 बटे 5, 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। इसी प्रकार से आधा फार्मूला ये लगा दिया तो हमने x निकाला, यानी भुज निकाला। दूसरा फार्मूला ये निकालेंगे तो ये दूसरा कोटि, यानी कोई भी बिंदु अगर हमें दिया होता है तो पहला वाला भुज होता है और दूसरा वाला कोटि होता है। ठीक है, तो y बराबर m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। m का मान लगा दिया इंटू y2 का मान लगा दिया, यानी 2 × 10 प्लस 3 × 5 अपॉन 2 प्लस 3, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 10 दूनी 20 हो गया, 5 या 15 हो गया, 20 प्लस 15 बटे 5, 20 और 15 को जोड़ेंगे तो 35 बटे 5 आएगा, 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। ठीक है, इसलिए अभिष्ट बिंदु के निर्देशांक हो गए 5,7। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन है, इसी प्रकार से ये है। अब इसमें ये दिया हुआ है, अगला है कि बिंदु दिए हुए हैं आपको a बराबर इतने, b बराबर इतने, तो मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। मैंने आपको बताया कि मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। ठीक है, इसी तरीके से पहले वाले बिंदु को हमने x1 मान लिया, दूसरे वाले को x2 मान लिया। पहले वाले बिंदु को हमने माना x1 x2 और दूसरे वाले बिंदु को y1 y2 और इसमें मान लगा दिया। तो प्लस के 7 में आप माइनस का 5 ऐड करेंगे तो माइनस वो प्लस का 2 बचेगा, प्लस का 2/2 और ये बचेगा माइनस का 4/2। जब 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, यानी 1,-2, यानी मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या हुआ है, m बराबर 1,-2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपका 3 बिंदु दिए होते हैं। ठीक है, तो केंद्र के निर्देशांक आप कैसे निकालेंगे, पहले वाले बिंदु को हम x1 y1 मानेंगे, उस त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक 3,4, 8,-8 और 2,-6 हैं। पहले वाले बिंदु को x1 y1 मानेंगे, दूसरे को x2 y2 मानेंगे, तीसरे को x3 y3 मानेंगे, और फार्मूला केंद्र का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। मान लगा देंगे आप 3 + 8 + 2/3 कॉमा 4 - 8 - 6/3। अब इसको सबको ऐड कर लेंगे, 8 और 2 10 और 3 13/3 कॉमा माइनस का 8 और माइनस का 6 जोड़ेंगे तो माइनस से 14 होगा, माइनस से 14 वैसे प्लस के 4 जोड़ेंगे तो माइनस का 10/3। यही केंद्र के निर्देशांक हो गए। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपको पूरी एक्सरसाइज इसकी करनी है। अब इस तरीके से देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं AD और BE का मान ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हैं तीनों के
निर्देशांक दिए हुए हैं, ठीक है। तीनों के निर्देशांक दिए हुए हैं, आप त्रिभुज बनाएंगे ABC। अब इनके मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे, यानी माध्यिकाएं दी हुई हैं AD और BE। AD और BE, AD ये हो गई और BE ये हो गई, ठीक है। पहले हम त्रिभुज के निर्देशांकों को मान लेंगे, फिर हम इन दोनों बिंदुओं को लेकर मध्य बिंदु के निर्देशांक D के निर्देशांक निकालेंगे, ठीक है। फिर A और C के निर्देशांक लेके हम E के निर्देशांक निकालेंगे, फिर दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगा देंगे। आपकी माध्यिकाओं की लंबाई निकल आएगी, यानी BE एक माध्यिका है और D एक माध्यिका है, इन दोनों माध्यिकाओं की लंबाई निकल आएगी, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये पूरी एक्सरसाइज यानी 6.2 एक्सरसाइज दी हुई है। ये पूरे सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक, अंतःविभाजन के निर्देशांक, बाह्य बिंदु के निर्देशांक और माध्यिकाओं की लंबाई। ये सारे क्वेश्चन आपको नोट डाउन करने हैं, यानी सॉल्व करने हैं, ठीक है। उसके बाद आप फेयर कॉपी में करेंगे, ठीक है। 16 इसके शॉर्ट क्वेश्चन है। अति लघुत्तरीय है 7, लघुत्तरीय है 16, मतलब 7 के बाद 16 तक लघुत्तरीय, फिर विस्तृत उत्तरीय आपके 30। ये सारा आपको करना है कॉपी में, फेयर कॉपी में, ठीक है।